जल रूप में भगवान विष्णु ही है, क्योंकि भगवान बोलते हैं जलाशयों में मैं सागर हूँ, समुद्र हूँ, भगवद गीता में कहते हैं, तो विभूति है। तो वहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग, कितने लोग वहाँ पर। तो एक बार जो श्री हरिदास ठाकुर जब अंतिम समय में, बड़ा ही सुंदर चैतन्य चरितामृत का वर्णन होता है, हरिदास ठाकुर अंतिम समय तक सिद्ध बकुल पर बैठकर जप करते थे। तो जब बूढ़े हो गए, अपने बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, तब भी नाम लेते। हमारा तो चलते फिरते नाम नहीं ले पाते, वो लेटे रहते, उनके शरीर का हाथ को हिला नहीं सकते, फिर भी जप करने का प्रयास करते और रोते रहते जोर जोर से, हा कृष्ण महाप्रभु महाप्रभु दया करो बोलते रहते और जपते रहते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु को पता चलता है कि हरिदास ठाकुर बीमार, तो दौड़ते दौड़ते महाप्रभु मिलने आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ हरिदास, तुम्हें क्या हुआ? हरिदास ठाकुर ये नहीं कहते मैं बीमार हूं, मुझे बुखार है, शरीर में दर्द है। वो कहते हैं, महाप्रभु मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मेरा संख्या पूरा नहीं हो रहा है। मैंने वचन लिया था कि 3 लाख नाम जप लूंगा, पर मैं 2 लाख से ज्यादा ले नहीं पाता हूँ। बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मेरे सीने में हाथ रखिए महाप्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपना 3 लाख नाम कर पाऊँ। क्या भावना है देखिए, अपना नाम जब पूरा नहीं हो रहा, बीमारी कारण तो दोष खुद को दे रहे हैं। हम तो पड़ोस के बीमार हो जाए कोई, अपनी माला बंद कर देते। तो वहां पर बोलते हैं, चिंता मत करो हरिदास, तुम नामाचार्य हो, तुम तो हृदय से अपना हृदय का नाम लेते हो मन में, आवश्यकता नहीं तुम्हें। बोलते नहीं महाप्रभु, मैं अपनी संख्या पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने जो वचन लिया था पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कृपा करो। तो चैतन्य महाप्रभु खड़े होते हैं, सबको बोलते हैं कीर्तन करो, और कीर्तन करने लगते हैं, चारों तरफ उसकी घूमने लगते हैं। हरिदास ठाकुर के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे कीर्तन करते करते हरिदास ठाकुर प्राण त्याग देते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत रोते हैं। चैतन्य महाप्रभु किसी के लिए रोए नहीं, हरिदास ठाकुर की रोने लगते हैं और हाथ उठा लेते हैं अपने गोद पर। हरिदास ठाकुर का शरीर जो वृद्ध हो चुका था, चैतन्य महाप्रभु 40-50 साल बड़े थे, और चैतन्य महाप्रभु का शरीर 8 फीट का था। गोद में उठाकर समुद्र में ले जाकर उनको स्नान कराते हैं। स्नान करने के बाद कीर्तन करने लगते हैं, तिलक लगाते शरीर में उनके, जोरदार कीर्तन करते हैं। कीर्तन करके सारे नगर में घूमते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हर दुकान से घर से चावल मांगते हैं कि आज मेरे हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा है, मुझे कोई भिक्षा करो, मुझे भिक्षा दो, मैं इसका खिचड़ी बना के बांटने वाला हूँ। और अपने हाथ से उन्होंने रेत को खोद कर हरिदास ठाकुर की समाधि बनाई, जो समाधि हमने देखा, और बंद कर कर हजारों लोगों को भोजन कराया कि हरिदास ठाकुर नामाचार्य ने शरीर त्यागा है। और वहाँ बैठकर वो रोते थे, भजन करते थे, और लाखों लोग उनकी समाधि स्थापना दिवस में सब लोग आए और खूब कीर्तन किया। हरिदास ठाकुर की समाधि वहाँ है। बताते हैं जिस व्यक्ति की समाधि है, उस समाधि में जाकर व्यक्ति को प्रणाम करते हो तो उसके संग का लाभ मिलता है। कोई व्यक्ति वहाँ बैठकर जप करता है, हरे कृष्ण मंत्र में एक माला भी करता है, तो उस व्यक्ति के साथ बैठकर माला के जप करने का लाभ प्राप्त होता है। यानी उनकी समाधि के पास बैठकर इसने माला की है, और हरिदास ठाकुर के साथ बैठकर माला करने का लाभ प्राप्त कर लिया। हरिदास ठाकुर की। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या है, तोता गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ है। मंदिर के सामने में छोटा सा पर्वत अभी तक दिखता है, तो उसको चटक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? चटक पर्वत। तो चैतन्य महाप्रभु जब भावेश होते तो कभी कभी इस पर्वत को बोलते कि ये गोवर्धन है, तोड़ते जाते। लोग सोचते कि चैतन्य महाप्रभु कुछ हो गया है, लोग आम जनता सोचती पागल है, तो उनकी जो 3.5 पार्षद थे उनके पीछे पीछे दौड़ते रोकने के लिए कहीं कुछ हो ना जाए।
एक बार समुद्र में कूद गए, बोले तो यमुना है, मैंने यमुना का दर्शन किया, यमुना का दर्शन करने के लिए कूद गए। पीछे पीछे जब दौड़ते हुए पता नहीं चला महाप्रभु कहाँ चले गए, महाप्रभु डूब गए, अंदर चले गए बेहोश होकर, उनके शरीर के जॉइंट्स खुल गए, ये ऐसी 8 फीट के जॉइंट खुलने के बाद 14 फीट के हो गए। इस सब ऐसा लगता था इसके बीच में जॉइंट जहाँ जहाँ है वो खुद के बड़ा हो गया। तो एक मछुआरा गया रात्रि को पकड़ने के लिए मछली, जाल फेंका तो उसको बहुत बड़ी मछली मिली 14 फीट की। जाल से बाहर निकाला, सोचा बहुत बड़ी मछली, अंधेरे में बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के जब ले गया देखता कोई व्यक्ति है, और जैसे कौन हो भाई पूछा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की आंखें खुली हुई थी, पूछा कौन हो भाई, जैसे ही छुआ तो उसके अंदर में भावावेश आ गया और जोर जोर से बोलने लगा हरि 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 हरि, डांस करने लगा, नृत्य करने लगा। उसको अजीब लगने लगा मेरे अंदर कोई भूत घुस गया है, परेशान होने लगा, दौड़कर भागने लगा, मैं किसको छू लिया, कोई भूत था 14 फीट का। कुछ देर में स्वरूप दामोदर दौड़ के आने लगे, स्वरूप दामोदर आए, बोले तुमने एक व्यक्ति को देखा? बोले व्यक्ति को मैंने ऐसी चीज को देखा जिसको छूते मेरे अंदर भूत घुस गया है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बचा लो, मेरे मुझे हरी 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 निकल रहा है, हरी 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 हरी। बोले तुम इधर कहाँ भाग रहे हो? बोले जा रहा हूँ ओझा के पास, ओझा से भूत उतरवाऊंगा। स्वरूप दामोदर बोलते मेरे से बड़ा ओझा कोई नहीं है, दबाव मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। बोलते आप ओझा हैं, ठीक कर दो, मेरे अंदर भूत घुस गया है। तो स्वरूप दामोदर 2 थप्पड़ मारते जो बोलते ये क्या है? बोले भूत भगाता हूँ ऐसे ही। अब ठीक लग रहा है? बोले हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। वैष्णव की जो थप्पड़ होती है ना बड़ा स्ट्रांग होता है, खाया कभी? नहीं। आज देंगे रात जो ट्रेन में नहीं पहुंचेगा समय से उसको मिलेगा। तो वैष्णव की डांट, वैष्णव की लताड़, पिटाई, जो आदेश होते हैं वो सब कृपा है, उसको ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी सहन नहीं कर पाते हैं, वैष्णव डांटते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन उसी से ही आपका सुधार हुआ। किसी ने आपको डांटा, 2 वाला करते हो 10 वाला करो, 10 वाला करते हो 16 करो, तब आपने शुरू किया। रीडिंग नहीं करते हो, बाप की बड़ा रखा है, हेड शेप कराओ, तिलक लगाओ, तो किसी ने डांट डांट के अपने अंदर परिवर्तन किया है। तो ऐसे ही स्वरूप दामोदर ने मार के थप्पड़ मारकर उनका भूत भगा दिया। बोलते आप शांत हो गया मन? हाँ ठीक लग रहा है। बोलते बताओ व्यक्ति कहाँ है? लेके जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु उठा के ले आते हैं। चैतन्य महाप्रभु अभी भी भावावेश में है। उनको क्या भाव है कि मैं जल क्रीड़ा करते हुए राधा कृष्ण को देख रहा हूँ, श्रीमती राधा रानी को खींच कर कृष्ण बहा कर ले जा रहे हैं जल क्रीड़ा में। यमुना में जल क्रीड़ा करने की गोपियां, कृष्ण नीचे से जाते हैं और राधा रानी को पैर पकड़ के खींच लेते हैं, अंदर डुबो के कहीं मीटर तक निकाल कर ले जाते हैं। सबको लगता है राधा की गायब होगी अंदर से। ये सब लीला स्मरण कर रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु घोषी अवस्था में, और वो सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, और उनको बाहरी ज्ञान बिल्कुल नहीं है कि सामने में कौन बैठा है। फिर वो लीला बताते बताते धीरे धीरे होश में आते, बोलते मैं यहाँ कैसे आया? बोले महाप्रभु यमुना समझ कर आप समुद्र में छलांग लगा दिए थे और उस बेचारे ने आपको बचाया। बोलते मुझे बचाए क्यों नहीं? क्यों मुझे मर जाने दिए होते? मैं ऐसा जीवन लेके क्या करूँगा जब कृष्ण मेरे पास नहीं है? तो उसको प्रेम को देखकर मछुआरा भी हरी हरी करने लगता है, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बाहरी ज्ञान जैसी होता है तो नॉर्मल हो जाते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कथा बता के कहते हैं, जो समुद्र में छलांग लगाकर मछुआरे की कथा, स्वरूप दामोदर की कथा, ये हरि की कथा जो सुनता है उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर वही चटक पर्वत है, चटक पर्वत पर महाप्रभु जाते हैं और अपने हाथ से खोदने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि क्या हो गया, तो पीछे पीछे स्वरूप दामोदर, रामानंदन दौड़ते हैं, महाप्रभु कहाँ पर्वत पर चढ़ रहे गिर न जाए, और खोदते हैं तो मूर्ति निकालते हैं, तो निकलता है सुंदर सा मूर्ति, गोपीनाथ का मूर्ति निकलता है। हरे हरे बोलते हैं ये लो स्वरूप दामोदर। गदाधर पंडित को बुलाते हैं, एक और मूर्ति निकालते हैं श्रीमती राधा रानी को, वो भी खाली, वो बोलते हैं गदाधर पंडित को, ललिता विशाखा, ऐसे विग्रह निकालते जाते हैं और सारे विग्रह देखकर सामने ही मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। और गदाधर पंडित को कहते हैं कि तुम इस विग्रह की सेवा करो। तो गदाधर पंडित की सेवा किया करते थे। मैं शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु रोज गंभीरा से आते, थोड़ा गोपीनाथ पर बैठते, गदाधर पंडित सेवा करके गोपीनाथ की सेवा कर
भागवत की कथा करते, भागवत कथा सुनाते और सुनते कौन? जगन महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। और गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी। राधा रानी भागवत की कथा कह रही है, सुन कौन रहे हैं? कृष्ण। एक वक्ता एक श्रोता सुनते और इतना भावावेश में आ जाते कि दोनों का आंख से आंसू निकलने लगते। फिर जब चैतन्य महाप्रभु लीला प्रारंभ करते हैं, अंतिम समय आ गया और शिक्षाष्टकम कहा और दौड़ते दौड़ते घुस गए। सब सोचने लगे फिर से कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं फिर से ना चले जाएं, कहाँ पर समुद्र में या छटक पर्वत पर जंप ना कर जाएं। दौड़ने लगते हैं तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ते दौड़ते विग्रह छोटा गोपीनाथ के अंदर प्रवेश कर गए। तो चैतन्य महाप्रभु शरीर नहीं त्यागे गोपीनाथ के विग्रह में, गोपीनाथ के विग्रह दर्शन करने जाएंगे, अगर दर्शन मिल जाओ तो वहां पर जाएंगे तो उसके अंदर प्रवेश कर गए। सब आके देखते हैं तो उसके अंदर भगवान नहीं है। तो गदाधर पंडित जो है वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि मैं कैसे जीवन जीऊंगा जब मेरे साथ चैतन्य महाप्रभु नहीं है। क्योंकि शुरू में सची माता ने कहा था कि नित्यानंद के साथ में भेजी थी, नित्यानंद इससे बड़ा अद्भुत है, घूमते रहते हैं, दोनों पता नहीं कहाँ घूमते हैं। गदाधर तुम समझदार हो, तुम क्या करना, तुम चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना, मेरे पुत्र के साथ रहना। अब मैं कैसे जवाब दूंगा सची माता को, कहाँ चले गए मेरे कृष्ण, कहाँ चले गए मेरे महाप्रभु। तो तुरंत वृद्ध होने लगते हैं, इतने वृद्ध हो जाते हैं, झुक जाते हैं और खड़े नहीं हो पाते थे, शरीर झुक जाता है। तो जो गोपीनाथ जी को वो जो माला पहनाते थे, माला पहनाने को कष्ट होने लगता है, उड़ नहीं पाते थे। तो गोपीनाथ जी को बड़ा प्रेम था गदाधर पंडित से। तो देखे कि मेरा भक्त जो है वो सीधा खड़ा होकर फूल माला नहीं चढ़ा पाता है, तो विग्रह थोड़े बैठ गए। तो आज भी गोपीनाथ जी को देखोगे थोड़े विग्रह बैठे हुए विग्रह। तो पहला संसार का विग्रह है कि झुका हुआ खुद, ताकि भगवान के भक्त उसको माला पहना सके। तो ये दर्शन आपको प्राप्त होगा। अभी लोग यहाँ से कीर्तन करते हुए जाएंगे और वहाँ पर दर्शन प्राप्त करेंगे।